स्टीफनस को अमाल की किताब के मुताबिक है जब शहीद किया गया, क्योंकि स्टीफनस ने जब मसीहत को कबूल किया तो उस वक्त उसे हर तरफ से रुकावटें दरकार थी, हर तरफ से अजीज़तें दरकार थी, हर तरफ से उसके लिए तंगियां थी। क्योंकि जैसे ही स्टीफनस खुदा को कबूल करता है और यीशु की गवाही देता है, ऐ लोगों यीशु जिंदा होकर समान पर जा चुका है, तो लोगों ने कहा कि ये तमाशा हमारे दरमियान ना खड़ा कर, क्योंकि ये बात हमारे लिए वाजिब नहीं है। जब तू कहता है तो हमारे दिल में चूहे चलते हैं। ऐसा मत कहे कि यीशु जिंदा होकर समा पर जा चुका है। तो उसने कहा कि भाई वो है, तो मैंने कहा क्योंकि उसने हमें दिलेरी का रूप बख्श दिया है और मुझे कहना वाजिब है और मैं कहूंगा, क्योंकि अगर उसने मेरे लिए जान दी है तो क्या मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। तो लोगों ने कहा अगर तू कहेगा तो ये बातें, आपकी बातें हमारे लिए नाजेबा हैं, हम आपकी बातों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसने कहना, लेकिन कहने से फिर भी रुका नहीं है। तो लोगों ने उसे पकड़ा और अदालत में लेके गए और अदालत ने कहा कि इसे यानी कि आप संसार कर सकते हैं, क्योंकि यीशु जो है वो हमारी यहूदियत के मुताबिक आने वाला है, वो अभी नहीं आया, क्योंकि ये ठीक नहीं कहता, तो इसे पकड़ो और आप संसार कर सकते हैं। अदालत का हुक्मनामा जारी हुआ तो जब मैदान में से खड़ा कर दिया जाता है और लोग अपने हाथों में पत्थर पकड़ते हैं, उसे इतने पत्थर मारते हैं कि उसकी हड्डियां टूटने लगती है। और जब स्टीफनस की हड्डियां टूटी और वो नीचे गिरता है मुंह के बल, उस वक्त उसके लिए आसमान खुल जाता है। और कहता है कि जब मैं गिरा और मैंने आसमान को खुला हुआ देखा और यीशु को खुदा बाप के दाहिने तरफ खड़ा हुआ देखा, तो मेरी रूह को सुकून आ गया। मैंने कहा कि अगर मैं शहीद भी हो जाऊंगा तो आसमान पर जाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मेरे लिए आसमान पर यीशु पहले ही पहुंचा हुआ है। उसने कहा है कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए आसमान पर क्या तैयार करता हूं, मकान तैयार करता हूं। जब तुम आओ तो तुम्हें किसी चीज की दिक्कत ना हो, बल्कि मैं तुम्हें संभालूंगा। और उस वक्त आसमान यानी कि स्टीफनस के लिए खुला जब उसकी यानी कि पत्थरों के वसीला से हड्डियां टूटने लगी। तीसरी बात यह है कि अगर हम तबलीग और यीशु के हवाला से अपनी जान को अजीज नहीं समझते और अगर संसार भी किए जाते हैं, तो आसमान का यानी कि आसमान के दरीचे उस वक्त खुलते हैं, इससे पहले कभी नहीं खुल सकती। एग्जाम्पल एक और कि जब रोम से मसीहत का आगाज होता है, उस वक्त के बादशाह ने चंद पादरियों को पकड़ा और कहा कि पादरियों को पकड़ के लेके आओ, ताकि मसीहत का मेरे लिए ऐसे है जैसे मेरी आंखों में कांटों का चुभना, ये मेरे लिए वाजिब नहीं है। ये मजहब गरीबों का मजहब है, ये मजहब बिल्कुल नाजेबा मजहब है, इसे कबूल नहीं किया जाएगा और सरकारी मजहब नहीं किया जाएगा। तो जैसे ही लोगों ने 5 पादरियों को पकड़ा और बादशाह के हवाले कर दिया, कहा कि ये पादरी यीशु की तबलीग करते हैं, कहा कि इधर लेके आओ। 5 को पकड़ा और कहा कि भाई एक एक को बर्फ के ऊपर लटाओ, ताकि मैं इनको अजियतनाक मौत देना चाहता हूं, इनको पता चले कि मसीहत के ऊपर बिलीव करना कितना बुरा है। पहले को पूछा गया, हाँ भाई क्या आप मसीहत के ऊपर बिलीव करेंगे, उसकी मनादी करेंगे, यीशु के नाम से लोगों के लिए दुआ करेंगे? उसने कहा कि मैं करूंगा। कहा ठीक है, इसे बर्फ के ऊपर लटा। बादशाह बैठा है, रात का वक्त है, बर्फ के ऊपर सुलटा दिया गया और उसने सी भी नहीं की, पंजाबी के सी भी ना की थी, और बर्फ दे उत्ते पिया पिया उनका जिस्म की हुआ सुन्न हो गया और बर्फ दे उत्ते उनकी डेथ हो गई, और यानी कि उनकी शहादत उत्थे हुई। और यू आसमान तो बादशाह दे कोल एक बेटी बैठी है, उनकी 12 साल दी बादशाह दी इको एक बेटी सी, और वेखदी पई है कि पहले पादरी नूं इस तकलीफ नाल मारिया जा रहा है, और उनकी रूह यूं उनदे चों निकलदी है, और आसमान तो 2 फरिश्ते आंदे ने ते सिर उन्हां दे हाथां च सोने दे ताज ने और सिर ते रखदे ने, और उस तरह ही उन्होंने आसमानां ते लेके जा रहे हैं। एक दूसरा तीसरा पै दर पै मरहलावार चारों को इस तरह किया गया, और 5वें के लिए पूछा गया, हाँ भाई आप भी ऐसा करना चाहते हैं कि आप यीशु का इनकार करेंगे? कहा कि इतनी देर में बादशाह जो है
वो कहता पूछने से फिर भी पूछ लो, मैं इसे छोड़ देने के लिए तैयार हूं। इसे एक बार पूछ ले कि मसीहत की मनादी ना करे। एक ने क्या कान में मान जा हूं कह दे कि मैं नहीं करांदा, बात ही कर ला भी। कहता यार वाकई तो सही क्या है। आदा बादशाह मैं नहीं करांदा। उन्हें पक्की गल है, उन्हें मैं यीशु के नाम तो अगे जाके लोगों से दुआ भी नहीं कराना। उन्हें वादा उन्हें छड्डूंगा। यूं उस आदमी को छोड़ा गया और आसमान से 2 फरिश्ते ताज लेके 5वें के लिए भी उतरे हुए हैं और वो ऊपर परिंदे की तरह मंडला रहे हैं। और जैसे ही वो ऊपर जाने लगे हैं तो बादशाह की बेटी बोली ठहरो, ताज को वापस लेके जाओ। बादशाह बोल देखता है कि ये क्या बेटा, तुम्हें क्या हो गया? वो किसी की नहीं सुन रही। साथ ही बर्फ का हौज है, अगर कोई शख्स उसमें भी गिरता है तो उसी वक्त 2 सेकंड में उसकी मौत हो डेथ हो जाती है, क्योंकि इतना ठंडा पानी है। और उसने फौरी उसी वक्त अपने आप को उस हौज में गिराया और उसके देखते देखते बादशाह रोने लगता है और चीखता है, चिल्लाता है कि इस बच्ची को पकड़ो, ये मेरी इकलौती बेटी है और इकलौती मेरी औलाद है, इसे बचाओ। और वो किसी की नहीं सुनती और हौज में छलांग लगाती है और उसकी जो डेथ होती है और जैसे वो शहादत का रुतबा पाती है और आसमान पर जाने वाले फरिश्ते वापस आकर उस बच्ची के ऊपर उस पादरी का ताज रखते हैं और आसमान पर उसे लेके चले जाती है। हालेलुया। उसके लिए क्या होगा? आसमान क्या हुआ? खुल गया। उसके लिए उसने अपनी आंखों से खुले हुए आसमान को देखा कि आसमान से फरिश्ते उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं। उसने कहा कि यही तो वो है जो आसमान और जमीन के दरमियान का रास्ता है और मैं इसे अपनाऊंगी और ये बादशाह का यानी कि जो ताज है इसे मैं वापस नहीं जाने दूंगी। उस वक्त बादशाह की भी आंखें खुली और उसने भी देखा और कहता है कि मेरी इकलौती औलाद थी, उसने ऐसे किया है तो मेरी आंखें खुल चुकी हैं। वो रोते रोते वो भी देखता है तो खुदा उसकी आंखें खोलता है, कहता देख क्या हो रहा है। और बादशाह ने रोते रोते कहा कि नहीं, मैं गलत नजरिए पर था, आइंदा को मैं मसीहत को कभी नहीं रोकूंगा कि किसी के लिए दुआ ना करो और मसीहत को कभी नहीं रोकूंगा कि ये मजहब बुरा मजहब है। उसके बाद उसने तौबा की और वही खुदा की तरफ चल पड़ा और यीशु के नारे लगाता हुआ सरकारी मजहब में तब्दील कर देता है। हालेलुया। ये किसका काम है? आसमान के जिंदा खुदा का काम है। वो आसमानी मौजूद दिखाता है आपको, क्योंकि जब यीशु पैदा होता है आसमान से फरिश्ते आते हैं। जब यीशु खिदमत का आगाज करता है आसमान से फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करते हैं। जब यीशु गतसमनी में जाता है उस वक्त भी आसमान से फरिश्ता आकर उसकी ढाढ़स बांधता है। जब यीशु मरकर जिंदा होता है उसकी कब्र के अंदर भी आसमानी फरिश्ते आकर कहते हैं कि तुम किसे ढूंढती हो? कहा यीशु को, कहा जिंदा को मुर्दों में ना ढूंढो। किन्होंने कहा? तो फरिश्ते कहां के होते हैं? आसमान के फरिश्ते। आसमान के फरिश्ते यानी कि आसमानी दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं, लेकिन जमीन पर रहते हुए किसी दूसरे को खुदा आप मत माने, क्योंकि आसमान का खुदा आपके लिए दरवाजे खोल चुका है और किसी चीज की भी कमी आपकी जिंदगी में कभी नहीं होने देगा। अगर आपको शफा चाहिए तो जिंदा खुदा की तरफ से, अगर आपको तंदुरुस्ती चाहिए तो जिंदा खुदा की तरफ से, अगर हमारे घर में प्रॉब्लम है तो जिंदा खुदा की तरफ से आवाज है, ये क्लियर की जा चुकी है। अगर आपके बदन में कोई मसाइल चल रहे हैं तो खुदा ने कहा कि तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का तो रूह तुम में बसा हुआ है। यह भी खुदा की जिंदा आसमान के खुदा की आवाज है कि तुम्हारे बदन मेरे लहू से खरीदे हुए हैं और तुम्हारे बदन अब अपने बदन नहीं रहे, हमारे बदन यीशु के लहू से खरीदे गए हैं। अगर दोबारा वो गुलामी में होते तो हम गुलामी की जिंदगी बसर करते, लेकिन हम गुलामी से आजाद हो चुके हैं और खुदा बाप की तरफ से हमारे लिए आसमानी दरवाजे खुल चुके हैं। हालेलुया। हमारे तस्वर, ख्याल, सोच खुदा की तरफ और आसमान की तरफ होने चाहिए कि खुदा हमारे लिए सब कुछ करने की कुदरत रखता है। आमीन। सो इसी असना में आए, अपनी आंखों को बंद करेंगे और आसमान के खुदा से अपने मुआवजात को मांगेंगे और अपने लिए शफा को मांगेंगे और अपने के लिए उसकी कुदरत के इल्हाम को मांगेंगे कि खुदा बाप आसमान के मालिक और जमीन के खालिक, हम तेरी